नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 14 दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल। हमें क्या समझना है? क्वाड्रिलैटरल को हमें समझना है और क्वाड्रिलैटरल को हम एकदम डिटेल में समझेंगे, जिससे आपके आने वाली क्लासेस जैसे 9th क्लासेस हो गई, 10th क्लास हो गई, 11th हो गई, 12th हो गई, हर जगह आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। क्लास 8 को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपकी आने वाली सभी क्लासेस के कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान तरीके से क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले मैं अपनी वीडियो में हमेशा यही बोलता हूं, सबसे पहला मेरा काम होता है जो भी एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं उस एक्सरसाइज के सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं। एक बार हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए तो क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं, फिर उन्हें हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक ही सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज पे आऊंगा। तो यहां पे आज हम डिस्कस करेंगे जो कि है 14.1 एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या बता देता हूं, कुछ कॉन्सेप्ट। सबसे पहले ये जो वर्ड्स लिखे हैं, ये जो टर्मिनोलॉजी है, इसको हम आसान लैंग्वेज में समझेंगे कि ये प्लेन सरफेस क्या होता है, प्लेन कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है, ओपन कर्व क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है, कन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, और ये n-2 इंटू 180 ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसको हम समझेंगे। फिर हम डायगोनल क्या होते हैं वो भी समझेंगे, फिर रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, फिर इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इनको समझेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमें इन्हीं चीजों की रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अगली एक्सरसाइज में हमें और जो रिक्वायरमेंट होगी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्लेन सरफेस क्या होता है? प्लेन सरफेस क्या होता है बेटा? अ शीट ऑफ पेपर, जहां पे मैं कोई भी काम करता हूं, ये बोर्ड इस पे मैं लिख रहा हूं, आप कॉपी उस पे लिखते हो, वही आपका क्या है, प्लेन सरफेस। ये जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, आप बोल सकते हो सिंपल डेफिनेशन, अ शीट ऑफ पेपर इज नोन एज द प्लेन सरफेस। ये आपको पता चल गया। प्लेन सरफेस क्या होता है, आप बोल सकते हैं जहां पे आप काम कर रहे हैं, जिस सरफेस पे आप काम कर रहे हैं वो क्या हो गया आपके लिए, प्लेन सरफेस। प्लेन कर्व, कोई भी प्लेन जो है आपके पास उस पे आपने कर्व बनाया, ये आपने कुछ भी कर्व बनाया, ये क्या हो गया, प्लेन कर्व। कुछ नहीं, आपने सिंपल कोई भी कर्व बना दिया, उसे ही आपने बोल दिया क्या, प्लेन कर्व। उसको आपने क्या बोला बेटा, प्लेन कर्व। अब आपको ये पता चल गया कि प्लेन सरफेस क्या होता है, प्लेन कर्व क्या होता है। अब हम समझते हैं सिंपल कर्व। देखो क्या बोल रहा है, सिंपल कर्व। अब सिंपल कर्व क्या होता है बेटा, जब भी देखो कर्व, सबसे पहले आप समझो कर्व, कुछ भी चीज हमने बनाई वो क्या हो रही है, जहां से पेंसिल रखी और जो मैंने पेंसिल जहां पे उठाई वही आपका हो गया क्या, कर्व। लेकिन कंडीशन क्या होती है, ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस ना करे, बस क्रॉस ना करे, ये आपका क्या हो गया, ये भी क्या है आपका एक कर्व है, ये भी क्या है, ये आपका एक कर्व है, ये सब क्या है, एक कर्व है। अब सिंपल कर्व को हम समझते हैं, सिंपल कर्व को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है सिंपल कर्व? सिंपल कर्व क्या होता है बेटा, जो अपने आप को क्रॉस ना करता हो, जो कर्व अपने आप को क्रॉस ना करे। जैसे मान लो ये कर्व है, लेकिन ये ऐसे अपने आप को क्रॉस कर देगा, यहां पे क्रॉस कर दिया, तो ये क्या हो गया बेटा, ये सिंपल कर्व नहीं रहा, ये क्या हो गया, सिंपल कर्व नहीं है। बस इतना ही आपको समझना है। अब मैं आपको बताता हूं क्लोज कर्व।
क्लोज कर्व मतलब जहां पे हमारा इनिशियल पॉइंट स्टार्ट होता है वहीं पे हमारा आके एंडिंग पॉइंट भी वहीं पे जाकर हमारा खत्म हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, क्लोज्ड कर्व। अब जैसे ये भी क्या है, क्लोज्ड कर्व, ये भी क्या है, क्लोज्ड कर्व, क्योंकि हमारा इनिशियल और एंडिंग पॉइंट क्या है, सेम है। ये भी हमारा क्या है, क्लोज्ड कर्व। आया समझ में? बस क्रॉस नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखना, क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो आपने क्लोज सिंपल कर्व समझ लिया, क्लोज कर्व समझ लिया। ओपन कर्व क्या होता है, देखो इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक साथ नहीं मिलते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ओपन कर्व। ये देखो ओपन है ना, ये कर्व कैसा है, ओपन है ना, ये कर्व कैसा है, ओपन है ना, बस ये क्या हो गया हमारा ओपन कर्व। तो आपको समझ में आ गया प्लेन सरफेस क्या होता है, प्लेन कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है, ओपन कर्व क्या होता है, और सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है बेटा, कि कोई भी कर्व एक गिवन पॉइंट होगा, ठीक है, उसी पॉइंट से वो क्या होगा, आपका कर्व पास होगा। मतलब एक पॉइंट जो दिए होंगे, है ना, ये जो पॉइंट दिए हुए हैं यहीं पे आपका क्या हो रहा है, कर्व क्या हो रहा है, पास हो रहा है। कुछ पॉइंट जो दिए हुए हैं वहीं से आपका कर्व क्या हो रहा है, पास हो रहा है, वही क्या है आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब पॉलीगन, पॉलीगन समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज अ पॉलीगन? देखो पॉलीगन क्या होता है बेटा, अब आप समझते हैं। कोई भी क्लोज्ड फिगर जो कि लाइन सेगमेंट की सहायता से बनती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन। कोई भी क्लोज्ड कर्व विद द क्लोज्ड फिगर विच आर मेड विद द यूजिंग ऑफ लाइन सेगमेंट। ये क्या है बेटा, एक लाइन सेगमेंट है। आपने लाइन पढ़ा होगा, लाइन सेगमेंट पढ़ा होगा, रेस पढ़ी होंगी, ये सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी, आई होप। नहीं है तो उस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा, तो डोंट वेरी। देखो क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट है ना, ये लाइन सेगमेंट है। ये क्या है आपका, लाइन सेगमेंट क्या बना रहा है आपका, लेकिन ये फिगर कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो आप बताओ ये क्या है, ये क्लोज फिगर है या नहीं है, तो ये भी क्लोज फिगर है। ये भी क्या है, क्लोज फिगर है। ये भी क्या है, क्लोज फिगर है। ये भी क्या है बेटा, क्योंकि ये सारे क्या बन रहे हैं, लाइन सेगमेंट की सहायता से बन रहे हैं, तो हम इसे बोलेंगे पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन को देखो सिंपल डेफिनेशन में हम रिप्रेजेंट करेंगे, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये क्या है, क्लोज्ड कर्व है। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। बेटा इस पे मैं जोर इसके लिए कर रहा हूं क्योंकि यही चीजें आपको पूछी जाने वाली हैं। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, इसे ही हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन। आई होप अब ये चीज आपको पता चल गई कि पॉलीगन किसे बोलते हैं। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन। पॉलीगन डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसको भी मैं अभी डिस्कस करूंगा कि पॉलीगन कितने टाइप के होते हैं। अब पॉलीगन कौन से नहीं होते हैं, पहले ये भी हमें समझ ले। जब ये पॉलीगन, मान लो आप बोलोगे ये क्या पॉलीगन है, तो मैंने बोला लाइन सेगमेंट से है, लेकिन इस साइड क्या है, ये ओपन है, तो ये क्या हो गया, एक पॉलीगन नहीं हुआ। पॉलीगन कैसा होता है बेटा, क्लोज्ड होता है। पॉलीगन हमेशा कैसे होता है, क्लोज्ड होता है। लेकिन ये क्या था बेटा, ये तो ओपन है ना, तो ये आपका पॉलीगन नहीं हुआ। अब आपको समझ में आ गया। अब देखो दो टर्म और दे रखा है इन्होंने, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इसको हम समझ लेते हैं। कन्वेक्स एंड कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, जिनके सभी इंटीरियर एंगल, मान लो कोई भी पॉलीगन है, ये पॉलीगन है ना, जिसके मल्टीपल एंगल होते हैं, दो से ज्यादा एंगल होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। कोई भी एंगल, कोई भी पॉलीगन जिसका इंटीरियर एंगल, अंदर के एंगल 180 डिग्री से छोटे होने चाहिए, उसे ही हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स पॉलीगन। जिसके कोई भी पॉलीगन, उसके इंटीरियर एंगल क्या है,
लेस देन 180 डिग्री है तो उसे ही हम क्या बोलेंगे बेटा, उसे ही हम बोलेंगे कन्वेक्स पॉलीगन। अब दूसरा जो है कॉनकेव, आप बोल दो जो कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है, मतलब जिनके एंगल 180 डिग्री से क्या है, बड़े हैं, लेकिन वो एक्सटीरियर ही हो सकते हैं, इंटीरियर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे उसके, 180 से बड़े होंगे। तो एक चीज यहां पे ध्यान में रखना बेटा, ये इंटीरियर एंगल भी 180 डिग्री से बड़े हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते वो भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो कॉनकेव एंगल क्या बोलोगे आप, कॉनकेव एंगल सिंपल ये बोल दो कि आप जो पॉलीगन्स आपके कन्वेक्स पॉलीगन नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, कॉनकेव पॉलीगन, उसे ही हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव पॉलीगन। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, कोई भी एक इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 180 डिग्री होना चाहिए। कोई भी एक इंटीरियर एंगल जो है वो 180 से बड़ा होना चाहिए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, समझ लो कन्वेक्स का उल्टा है कॉनकेव। कन्वेक्स में हमने बोला इंटीरियर एंगल जो है वो 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए, कॉनकेव में क्या होगा, इंटीरियर कोई भी एक एंगल इंटीरियर जो है 180 से बड़ा होना ही चाहिए, उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव एंगल। अब आपको ये सारी चीजें पता चल गई है बेटा। अब हम इस पे ज्यादा जोर ना देते हुए, क्योंकि ये ज्यादा हमारे काम की चीजें नहीं है, अब हम आ जाते हैं पॉलीगन को ढंग से समझते हैं। पॉलीगन को ढंग से समझते हैं, पॉलीगन को हमारा फोकस क्या है, पॉलीगन को समझना है। पॉलीगन 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 मैंने आपको बताया, दो से ज्यादा एंगल जहां पे आपको दिखते हैं वो क्या हो गए पॉलीगन, मतलब 3 एंगल, मतलब 4 एंगल, मतलब 5 एंगल, ऐसा ही कुछ होगा, 5 एंगल, और फिर 6 एंगल, फिर ऐसा कुछ होगा 6 एंगल, और फिर ऐसे ही 7 एंगल होंगे, 7 एंगल, 7 देखो 3 साइड है, 4 साइड है, 5 साइड है, 6 साइड है ना। तो अब जिसकी भी 2 से ज्यादा साइड्स होंगी वो क्या हो जाएगा, आपका पॉलीगन हो जाएगा। 2 साइड्स वाले पॉलीगन तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई पॉलीगन होता है क्या, ये तो पॉलीगन है ही नहीं। पॉलीगन के लिए कंडीशन ही क्या है, क्लोज कर्व होना चाहिए, क्लोज कर्व होना चाहिए, तो ये क्या होगा, पॉलीगन होगा। अ सिंपल फिगर है ना, विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, सिंपल क्लोज्ड फिगर विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। ये देखो सारे के सारे क्या है, आपको ओपन दिख रहा है तो ओपन नहीं है बेटा, ये क्लोज्ड है ना, ये क्लोज्ड है, ये सारे के सारे क्या है, पॉलीगन्स है बस। अब इन सब का मुझे एंगल निकालना है, इन सब का मुझे क्या निकालना है, एंगल निकालना है। जैसे 3 एंगल है, 3 ट्राइंगल है, इसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, इसको पेंटागन बोलते हैं, इसको हेक्सागन बोलते हैं, हेप्टागन बोलते हैं, ऑक्टागन बोलते हैं, नैनागन बोलते हैं और डेकागन बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसको आपको देखना है, n-2 इंटू 180। 180 इसका मतलब क्या है, आप इसको समझो, यहां पे n जो है वो n जो है ये क्या है आपके पास 180 है, n जो सॉरी n जो है बेटा, n जो है ये क्या है आपके पास साइड है, n जो है ये क्या है बेटा, साइड, n जो है ये साइड है। अब आप देखो ये कितनी साइड, अब आपसे पूछ रहे हैं किसी भी एंगल, जैसे ट्राइंगल है, इसके इन तीनों ट्राइंगल के अंदर का एंगल का जो हम सम करेंगे ना वो कितना होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। इस ट्राइंगल के अंदर के एंगल जो है उनका हम सम करेंगे तो कितना आएगा, ये आपसे बता रहे हैं। तो अब देखो सबसे पहले n क्या होती है, मैंने बताया नंबर ऑफ साइड। अब यहां पे देखो साइड कितनी है, 1 2 3 साइड है, तो आप यहां पे क्या लिखो, 3 - 2 इंटू 180। तो आप बोलोगे 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 180। तो ये कितना, इसके अंदर का इसके सम ऑफ 3 एंगल करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, कोई भी ट्राइंगल का अंदर के सम करोगे, ट्राइंगल के अंदर के एंगल का सम करोगे बेटा, आया समझ में। द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज और समझो, ये क्वाड्रिलेटरल है,
यहां पे भी इसकी कितनी साइड है, 1 2 3 4। कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, ऐसा भी होगा तो भी चलेगा, ऐसा भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी साइड्स कितनी है, तो आप बोलोगे 4 साइड्स दिख रही है आपको, तो आप क्या करोगे, मैंने सिंपल बताया, साइड्स 4 दिख रही है तो n की जगह पे क्या रख दो, 4 इंटू 2 इंटू 180, बस इतना ही करना है। अब देखो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 कितना हो गया, तो आप बोलोगे 2 इंटू 180, तो ये कितना हो गया, 360। मतलब बता रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर जितने भी एंगल बन रहे हैं, ये जो एंगल बन रहे हैं, इन सब का अगर हम सम करें, इन सब का अगर हम सम करें तो हमारा क्या आएगा, 360 आएगा। अब देखो यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, कितनी साइड्स है, आप पहले साइड्स काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 5। तो फॉर्मूला आपके पास है n माइनस 2 इंटू 180। तो n कितना है आपके पास, 5 माइनस 2 इंटू 180। तो 5 माइनस 2 3 इंटू 180। अब 180 इंटू 3 कर दो तो कितना आएगा बेटा, आप बोलोगे 0 4 2 और 540 आएगा इन सबका एंगल का सम। ये जो पेंटागन है, ये जो पेंटागन है, इसके अंदर के एंगल का अगर हम सम करेंगे, ये जो पेंटागन है इसके अंदर के एंगल का अगर हम सम करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, सिंपल 540। एक और मैं करके दिखा देता हूं, फिर आपको मैं क्वेश्चंस में भी है, हमारे पास क्वेश्चंस भी है इसके रिलेटेड, उसमें हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां पे कितनी साइड दिख रही है, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 6। बस अब आप क्या करोगे, फॉर्मूला n माइनस 2 इंटू 180, तो n आपके पास कितना है बेटा, n आपके पास कितना है, तो मैंने बोला 6 है, माइनस 2 इंटू 180, तो 6 माइनस 2 कितना होता है बेटा, 4 इंटू 180। तो 4 इंटू 180 करोगे बेटा तो सिंपल क्या हो जाएगा, देखो 180 इंटू 4 कर दो तो 0, 4 एट्सा 32, 2 और फिर 3 और 7, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 720। मतलब ये क्या बोल रही है, ये जो हेक्सागन हमें दिया हुआ है इसके अंदर के एंगल का सम क्या हो जाएगा, 720। बस इतना ही बोला आपको। हेप्टागन, हेप्टागन में कितनी साइड होती है, तो 7 साइड होती है। ऑक्टागन, ऑक्टागन में कितनी साइड होती है, तो 8 होती है। नोनागन, नोनागन में कितनी साइड होती है, तो 9 होती है। डेकागन, डेकागन में कितनी साइड होती है, तो आप बोलोगे 10 साइड होती है। अगर आपको बोल देंगे 11 साइड है तो भी आप निकाल सकते हो, मतलब n इज इक्वल टू इन्होंने कितना दे दिया, 11 दे दिया। अब आपको बोल देंगे 12 साइड्स है, 13 साइड है, 14 साइड है, कितनी भी साइड, अगर 14 साइड बोल दिया तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 14। फिर आपको क्या करना है, इसको इसी फॉर्मूले में पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही आसान है। आई होप पॉलीगन को आप अच्छी तरीके से समझ गए हो, पॉलीगन को आप अच्छी तरीके से समझ गए हो। ये फॉर्मूले का यूज करना है बेटा, और कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले का ही यूज करना है हमें। अब पॉलीगन तो आपने समझ लिया, अब हम आ जाते हैं डायगोनल के ऊपर। डायगोनल क्या होते हैं, डायगोनल क्या होते हैं बेटा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसी के अंदर आपको डायगोनल देखने को मिलते हैं। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसी के अंदर आपको डायगोनल देखने को मिलते हैं। तो ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। अब यहां पे देखो ये एक लाइन ये ऐसे क्रॉस हो रही है, ये एक लाइन ऐसे क्रॉस हो रही है। हमेशा ध्यान में रखना ये लाइन क्या होती है, ऐसे ही क्रॉस होती है, ठीक है, ये लाइन ऐसे ही क्रॉस होती है। तो ये जो लाइन क्रॉस हो रही है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है, टू नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस। देखो ये क्या है, वर्टाइसेस है आपके, वर्टेक्स, ठीक है, ये वर्टेक्स है ना। टू नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स, एडजेसेंट कौन से होते हैं, जो साथ वाले होते हैं, वो कौन से होते हैं, एडजेसेंट। आपको एडजेसेंट एंगल बोलेंगे तो ये एडजेसेंट एंगल हो जाएगा, ये और ये एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। लेकिन अपोजिट एडजेसेंट एंगल नहीं बोलेंगे, तो ये अपोजिट एंगल, ये सामने सामने वाले क्या होते हैं,
एडजेसेंट अपोजिट एंगल्स होते हैं। एडजेसेंट क्या होते हैं? साथ वाले। तो जब भी इन्होंने क्या बोला है, टू नॉन एडजेसेंट साइड जब एक दूसरे से कनेक्ट होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं बेटा? टू नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? डायगोनल बोलते हैं। टू वर्टाइसेस है ना, वो भी नॉन एडजेसेंट साइड के होने चाहिए और वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा? तो डायगोनल बोलते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है बेटा? तो आपको पता चल गया डायगोनल किसे बोलते हैं। डायगोनल ये जो है ये क्रॉस लाइन, बस इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं, एक होता है रेगुलर पॉलीगन, एक होता है इर्रेगुलर पॉलीगन। इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है और इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? तो रेगुलर पॉलीगन, देखो डायगोनल को और डिटेल में मैं बताऊंगा आपको, टेंशन नहीं है, डायगोनल को और डिटेल में हम समझेंगे, लेकिन अभी जितना आपको समझना था वो मैंने समझा दिया है। तो रेगुलर पॉलीगन और एक होता है इर्रेगुलर पॉलीगन। कौन सा? इर्रेगुलर पॉलीगन। तो क्या होता है रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन? एक्सरसाइज के हिसाब से चल रहे हैं। एक्सरसाइज के हिसाब में जो भी आपको एक्सरसाइज में जरूरत है वो सारी की सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्सरसाइज से आगे हमें नहीं बढ़ना है। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है बेटा? देखो रेगुलर जिसके ऑल साइड्स एरिया ऑफ द सेम लेंथ। देखो क्या होता है, मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, इसकी सभी साइड्स क्या है बेटा? सेम है। सभी साइड्स क्या है? सेम है। ये एक ट्राइंगल है, ये देखो ये सारी साइड्स क्या है? सेम है। और एंगल भी क्या है बेटा? सेम है ना? एंगल और साइड्स सभी क्या है? सेम है। तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? रेगुलर पॉलीगन। इर्रेगुलर पॉलीगन किसे बोलते हैं? जैसे मान लो आपके पास ये रेक्टेंगल है, इसकी दो साइड सेम है और दो साइड क्या है? डिफरेंट है। इसे हमने क्या बोल दिया? इर्रेगुलर पॉलीगन। अब यहां पे क्या हो गया? देखो रोम्बस, ये रोम्बस है मान लो, ठीक है? दो अपोजिट होती तो चारों साइड इक्वल है, लेकिन क्या होते हैं ये, इनके एंगल जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। इनके एंगल जो है बेटा इक्वल नहीं होते हैं। तो हमने इसे भी किस में डाल दिया? इर्रेगुलर पॉलीगन में। मतलब रेगुलर पॉलीगन के लिए कंडीशन क्या है? तो आपकी साइड्स और एंगल सब इक्वल होने चाहिए। इर्रेगुलर के लिए आपके साइड इक्वल है, साइड भी इक्वल होनी चाहिए और एंगल भी इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो वो क्या हो गए? इर्रेगुलर पॉलीगन की कैटेगरी में आ गए। रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं बेटा? आपको पता चल गया। इर्रेगुलर पॉलीगन जिसकी अगर साइड सेम नहीं है तो वो भी क्या हो गए? इर्रेगुलर पॉलीगन हो गए। अगर एंगल भी सेम नहीं है, साइड सेम है, एंगल सेम नहीं है, तो भी वो इर्रेगुलर पॉलीगन हो गए। आया समझ में? तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है और इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई है। अब देखें इसमें और भी कोई कॉन्सेप्ट है डिस्कस करने के लिए। तो कुछ ट्राइंगल्स हैं उनको हम समझ लेते हैं। ट्राइंगल्स दिए हुए हैं उनको हम समझ लेते हैं। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको हम समझते हैं। ट्राइंगल को, ट्राइंगल, कुछ ट्राइंगल है हम उसको समझ लेते हैं। ये बहुत ही आसान है बेटा। देखो बाय एंगल, सबसे पहले हम समझेंगे ट्राइंगल को किसकी सहायता से? तो बाय एंगल की सहायता से। बाय एंगल की सहायता से, किसकी सहायता से? बाय एंगल। कोई भी ट्राइंगल है, मान लो एक एंगल क्या है उसका? 90 डिग्री का है, तो हम इसे क्या बोलते हैं बेटा? कोई भी ट्राइंगल है अगर उसका एक एंगल 90 डिग्री का है तो हम उसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। शॉर्ट में लिखा है मैंने राइट एंगल ट्राइंगल, अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो। दूसरा क्या होता है? अगर मान लो तीनों ही एंगल लेस देन 90 डिग्री है, तीनों ही एंगल इन्होंने क्या बोला है? लेस देन क्या है? 90 डिग्री है। तीनों ही एंगल क्या है? लेस देन 90 डिग्री है। तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा?
एक्यूट, क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा है, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा है, तो वो बेटा क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहलाएगा बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल। ये बाय ट्रायंगल को एंगल में हम तीन तरीके से डिफाइन करते हैं। या तो हो सकता है एक एंगल 90 डिग्री का हो, क्या हो, एक एंगल 90 डिग्री का हो, या हो सकता है 90 डिग्री से छोटा हो या 90 डिग्री से बड़ा हो। बस इसी तीन कैटेगरी में हम एक ट्रायंगल को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और फिर ये फर्स्ट हमने समझ लिया बाय एंगल। अब देखते हैं दूसरे तरीके में इन्होंने क्या दिया हुआ है, बाय साइड्स। हम दूसरे तरीके में देखेंगे क्या, बाय साइड से भी हम ट्रायंगल को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, साइड्स। अब देखो मान लो एक ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है, और एक ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है, और एक ट्रायंगल क्या है आपका, ऐसा है। अब आप बोलोगे ये तीनों साइड्स क्या दिख रही है आपको, एक जैसी दिख रही है, और यहां पे ये तीनों साइड अलग अलग दिख रही है, और ये दो साइड तो एक जैसी दिख रही है, लेकिन ये साइड क्या है, अलग दिख रही है आपको। आप बोलोगे इनमें तीनों साइड क्या है, सेम है, इसमें तीनों साइड क्या है, अलग है, इसमें दो साइड क्या है बेटा, सेम है। तो जिसमें भी तीनों साइड्स इक्वल होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और जिसमें भी ये तीनों साइड अलग अलग होती है, जिसमें भी ये तीनों साइड अलग अलग होती है बेटा, अगर मान लो जिसमें भी ये तीनों साइड अलग अलग होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्केलन। क्या बोलते हैं हम, स्केलन। और जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है बेटा उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस। क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस। कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आई होप ये चीज भी आपको पता चल गई। बाय साइड से भी हमने ट्रायंगल को समझा, बाय एंगल से भी हमने ट्रायंगल को समझा। अब एक और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बाय साइज। देखो बाय थर्ड कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है बेटा, बाय साइज। किससे, तो बाय साइज। अब आप देखो, अब इसमें भी आपको समझना है, बाय साइज में हम दो तरीके से एंगल को समझते हैं। मान लो ये एंगल है, ठीक है, और ये भी क्या है, एंगल है, ठीक है, और ये क्या है, ये एंगल है, और ये भी क्या है, ये भी एंगल है। अब आप देखो ये दोनों एंगल दिख तो सेम रहे हैं, लेकिन इनका साइज क्या है, अलग अलग है। मतलब एंगल शेप जो है वो सेम है, लेकिन साइज क्या है, डिफरेंट है। शेप जो है वो सेम है, साइज क्या है, डिफरेंट है। शेप जो है बेटा सेम है और साइज क्या है, डिफरेंट है। आया समझ में। और यहां पे देखो शेप भी सेम है और साइज भी क्या है, सेम है। शेप भी सेम है और साइज भी क्या है, सेम है। शेप यहां पे शेप जो है वो सेम है ना, लेकिन साइज क्या है, साइज क्या है बेटा, साइज जो है वो बोलोगे आप डिफरेंट है। लेकिन यहां पे शेप भी सेम है, शेप भी आपका सेम है, और साइज भी क्या है बेटा, साइज भी क्या है, सेम है। दोनों ही चीज क्या है बेटा, सेम है। दोनों ही चीज क्या है बेटा, सेम है। तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, और ऐसे ट्रायंगल को हम नॉन कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई है। इस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट, जिनके दोनों शेप एंड साइज दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अब हमने ट्रायंगल को समझा तीन कैटेगरी में, बाय एंगल, बाय साइड एंड बाय साइज। इन तीनों तरीके से हमने क्या कर लिया,
ट्रायंगल को सॉल्व कर लिया। अब बेटा कॉन्सेप्ट हमारे जो थे वो इस एक्सरसाइज के लिए इतने ही थे, कॉन्सेप्ट जो थे बेटा इतने ही थे। तो मैं आपको बता देता हूं, मैंने प्लेन सरफेस डिस्कस किया, प्लेन कर्व डिस्कस किया, फिर आपका सिंपल कर्व, क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, ओपन कर्व, पॉलीगन में मैंने काफी चीजें आपके साथ डिस्कस करी, और उसके बाद कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, डायगोनल क्या होते हैं, फिर उसके बाद ट्रायंगल को डिस्कस किया मैंने। ट्रायंगल को मैंने 3 तरीकों में डिस्कस किया, बाय एंगल, बाय साइड एंड बाय साइज। उसके बाद मैंने रेगुलर पॉलीगन और इररेगुलर पॉलीगन इन सबको डिस्कस किया। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन, जो कि हमारी एक्सरसाइज है 14.1 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो भी आपने डिस्कस किया है, अगर आपने अच्छी तरीके से समझा है, अगर आपने अच्छी तरीके से समझा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना बेटा, कोई भी ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसके चारों एंगल का सम कितना होता है बेटा, तो 360 होता है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा। वैसे मैंने आपको फॉर्मूला तो बताई है, 3 साइड है और यहाँ पे 4 साइड है, फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब देखो इन्होंने कुछ शेप दिए हुए हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे बेटा। क्वेश्चन आप देखो तो क्वेश्चन में आपको एक ऐसा शेप, और क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर सिंपल क्लोज्ड फिगर। सिंपल क्लोज्ड फिगर आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, सिंपल क्लोज्ड फिगर कौन सा है। तो अब आपको बताना है, तो ये बताओ ये क्या सिंपल क्लोज्ड फिगर है, ये सिंपल क्लोज्ड फिगर है। तो आप बोलोगे बताओ, अब आपको बताना है। दूसरा मैं आपसे बोलता हूं, ये क्या सिंपल क्लोज्ड फिगर है कि नहीं है, ये बी हो गया। और फिर उसके बाद आप मुझे ये बताओ, ये इन्होंने देखो कुछ ऐसा 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 और ऐसा ऐसा करके बनाया हुआ है, ये आप बताओ ये क्या सिंपल क्लोज फिगर है। और फिर कुछ ऐसा बनाया हुआ है, कुछ ऐसा बनाया हुआ है, ये क्या सिंपल क्लोज फिगर है। और फिर कुछ ऐसा भी बनाया हुआ है, देखो इन्होंने ऐसा, ये और ये ऐसे करके ऐसा कुछ बनाया हुआ है। अब बताओ सिंपल क्लोज फिगर कौन सा है। तो आप बोलोगे हाँ ये भी है, ये भी है, ये है क्या सिंपल क्लोज फिगर। तो आप बोलोगे सिंपल क्लोज फिगर क्या होता है, सिंपल क्लोज फिगर क्या होता है बेटा, सिंपल क्लोज फिगर विच पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट ओनली। पॉइंट दिया होता है वही होता है हमारा क्या, सिंपल क्लोज फिगर। तो यहाँ पे आपको लग रहा है क्या कोई पॉइंट दिया होगा, ये आपस में कितने कट हो रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो आपका आंसर रहेगा ए बी डी ई, ये आपके क्या है, आंसर है बेटा। ये क्या है बेटा, आपके आंसर है। एक मिनट सॉरी बेटा, इसमें भी देखो कितने कट आ रहे हैं ना, ये भी कट आ रहे हैं ना, ये भी क्या है आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है बेटा, सिंपल क्लोज्ड फिगर नहीं है ये, ठीक है बेटा। तो ये आपका सिंपल क्लोज्ड फिगर है, ये सिंपल क्लोज्ड फिगर है और ये सिंपल क्लोज्ड फिगर है, लेकिन ये सिंपल क्लोज्ड फिगर नहीं है, क्योंकि हमें सिंपल क्लोज्ड फिगर के लिए कट भी नहीं चाहिए है ना, क्रॉस भी नहीं करनी चाहिए लाइन। तो ये हमारा हो गया सिंपल क्लोज्ड फिगर। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो अगेन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2। ये हमसे कौन बोल रहे हैं, कौन सा फिगर है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर पॉलीगन। तो आपको 4 फिगर दिए हुए हैं। फर्स्ट फिगर मैं बना देता हूं, बताना है आपको ये क्या पॉलीगन है, ठीक है, आपको ये बताना है ये क्या पॉलीगन है, ठीक है, सॉरी ये क्या है आपका पॉलीगन है। पॉलीगन के लिए मैंने आपको बताया हुआ था
फिर देखो इन्होंने कुछ ऐसा स्टार बनाया हुआ है, ये ऐसा स्टार बनाया हुआ है, तो थोड़ा मैं परफेक्ट तो नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन ऐसा मैंने बना दिया है। फिर इन्होंने देखो एक और दिया हुआ है फिगर। पॉलीगन के लिए हमने कंडीशन क्या बताई थी बेटा? अ सिंपल क्लोज्ड फिगर विद द यूज ऑफ लाइन सेगमेंट। सिंपल क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, किसकी सहायता से बना होगा? वो लाइन सेगमेंट की हेल्प से बना होगा। अब यहां पे देखो ये लाइन सेगमेंट है, बिल्कुल सही, ये लाइन सेगमेंट है ना, और ये क्लोज भी है। यहां पे देखो, यहां पे ये तीनों लाइन सेगमेंट यूज हुए हैं, बिल्कुल यूज हुए हैं। यहां पे भी ये सारे क्या है बेटा? लाइन सेगमेंट है, ये स्ट्रेट है, मेरे से कर्व हो। देखो बेटा, मैंने आपको बोला था यहां पे क्या चाहिए होता है? मैं लाइन सेगमेंट, लेकिन एक्चुअली में यहां पे क्या दिया हुआ है? कर्व। तो इसके लिए ये तो पॉलीगन नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो गया? ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, ए बी सी पॉलीगन है और डी पॉलीगन नहीं है। यही आपका आंसर है। ये तो बेटा दो क्वेश्चन जो थे वो नॉर्मल थे, एकदम आसान जैसे थे। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ भी गया होगा। तो इन्होंने क्या बोला है? व्हाट विल बी द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन की जब भी हम बात करते हैं ना बेटा, तो समझ लेना इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला है क्या सम होगा सभी इंटीरियर एंगल्स का अगर साइड्स कितनी दी हुई है? तो इन्होंने दो साइड्स दे रखी है, ए एक 11 साइड्स दे रखी है और बी में आपको क्या दे रखा है? आपको बेटा ए में 11 साइड्स दे रखी है और बी में 16 साइड्स दे रखी है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या होगा? तो सिंपल एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, n-1 n-2 इंटू 180, यही तो फॉर्मूला बताया था। तो साइड्स कितनी है? 11 है, और n मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था साइड्स। तो क्या करोगे? 11 - 2 इंटू 180। आप बोलोगे 9 इंटू 180, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 इंटू 9, 0, 8 9 72 का 2 कैरी हुआ 7, 9 और 9 1 9, 9 7 16। तो आप बोलोगे 620, बिल्कुल परफेक्ट। 620 उसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? 620, जिसकी भी साइड क्या होगी? 11 होगी। बस ये आपको पता चल गया। अब दूसरा पार्ट देखो, यहां पे साइड कितनी दे दी? 16। मैंने बोला 50 दे दे, 100 दे दे, 1000 दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। तो n-2 इंटू 180, तो n कितना है आपके पास? 16 - 2 इंटू 180। अब बताओ 14 इंटू 180। अब ये मेरे को सॉल्व करने की जरूरत है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है सर, हमने मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में सीख चुके हैं। तो बस बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आ गया। ये आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान। अब देखो हम आ जाते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? इफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो। देखो एक ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल है, इसके जो एंगल्स हैं ये इन्होंने रेशियो में दे दिए। तो रेशियो क्या दिया हुआ है आपको? 2:3:4, यही दिया हुआ है, 2:3:4। इस रेशियो में दे दिया, तो ये पूछ रहे बताओ एंगल कोण कितने कितने, ये एंगल कितने का है और ये एंगल कितने का है और ये एंगल कितने का है। इन्होंने आपको सिंपल रेशियो दे दिया। बेटा जब भी आपको रेशियो दे, जब भी आपको रेशियो दे तो आप कुछ नहीं करना, लेट कर लेना। लेट एंगल इज x, बस इतना ही लिख देना, इतना लिख दिया। और ये जितने रेशियो हैं आप इसको लिख दो 2x और 3x और क्या लिख दो 4x। अब आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल है ना, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज व्हाट? आप बोलोगे सर 180 आपने बताया था लास्ट में। हाँ बिल्कुल बताया था बेटा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज
180। तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल यहां से क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू व्हाट 180। यहां पे आपको बेटा एक डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, क्या ये डिफाइन करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्या ट्राइंगल, क्या होता है ट्राइंगल इज 180। ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। इतना आपने लिखा तो आप बोलोगे क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 180 अपॉन 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20। x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अभी आपका एंगल आया नहीं है बेटा, तो इन्होंने रेशियो दिया हुआ था 2x, 2x और 3x और 4x। इन्होंने बोला अब x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, तो 2 इंटू 20 विच इज इक्वल्स टू 40, विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40, ठीक है। तो क्या हो गया आंसर आपका 40। तो एक एंगल तो हमारा इनमें से क्या आ गया 40, मान लो ये 40 है। फिर यहां पे देखो 3 इंटू 20 तो इज इक्वल्स टू 60। तो ये क्या हो गया मान लो 60, और ये एंगल 4 इंटू 20 तो ये कितना हो गया बेटा 80। तो ये कितना हो गया 80। बस सम ऑफ ऑल एंगल करोगे तो आपको ये 180 ही मिलेगा, 180 ही मिलेगा। इसी तरीके से आप क्वाड्रिलेटरल में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हर जगह ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको यही मेथड आपको फॉलो करना है, कुछ नहीं करना है। रेशियो को आप एंगल मान लो x और रेशियो को आप 2x 3x 4x की फॉर्म में लिख दो। अब आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो आप इन रेशियोज को क्या कर दो ऐड कर दो और x की वैल्यू फाइंड कर लो। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद यहां पे x की वैल्यू आप सभी में रख दो और यही आपका क्या आ जाएगा बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप देखो फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या बोल रहे हैं, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल अ वर्टिकल एंगल इज 40 डिग्री। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसका वर्टिकल एंगल कितना है बेटा 40 डिग्री है। तो ये क्या बोल रहा है फाइंड अदर टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अगेन वही क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे बोल रहा है एक क्या है, ये क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मैंने अभी आपको बताया आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है, जिनकी दो साइड सेम होती है और एक साइड क्या होती है अलग होती है। अब एक साइड तो इन्होंने क्या बता दी, एक साइड इन्होंने बोल दी 40 डिग्री है और बोल रहे हैं दो साइड्स बताओ, दो साइड बताओ। आप इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, आपको जो मानना है वो मान सकते हो बेटा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल क्या होगा 180 डिग्री। अब आप समझो, अब आप समझो बेटा, पहले आप ये समझो, ये आपको समझ में आ गया। अब लेट वापिस से यहां पे मानना पड़ेगा, लेट एंगल जो दो एंगल है, जो एंगल दो एंगल है हमारे पास, लेट एंगल इज एक्स, है ना। एक एंगल तो हमें पता है, एक एंगल तो आपको पता है, चलो मान लो एक एंगल आपको पता है ये क्या है 40 डिग्री का है, लेकिन ये दो एंगल सॉरी ये दो है, एक मिनट, ये एंगल और ये एंगल एक है और ये एंगल अलग है। तो एक एंगल तो आपको पता है कितना है 40 है, और ये दोनों एंगल आपको नहीं पता है बेटा। साइड्स पे नहीं जाना बेटा, एंगल पे जाना है हमें, तो ये ध्यान रखना। साइड्स पे टिक नहीं करना, एंगल पे टिक करना है, ठीक है बेटा। एंगल पे आपको ये मारना है मार्क, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि एक एंगल तो आपका इन्होंने 40 दे दिया, एक एंगल तो इन्होंने 40 दे दिया, और दो एंगल इन्होंने बोला है क्या है आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस मतलब क्या है सेम है, आइसोसेलेस मतलब क्या है सेम है। ये दोनों एंगल क्या है बेटा सेम है। तो आपने एंगल क्या मान लिया x, तो ऑब्वियसली सी बात है ए सम ऑफ आप बोलोगे सम ऑफ ऑल एंगल
ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 180 होगा। बिल्कुल परफेक्ट बेटा, 180 होगा। तो आपको पता है एक एंगल 40 है, दूसरा एंगल x है, तो दूसरा भी एंगल क्या है? x है, विच इज इक्वल्स टू क्या? तो आप बोलोगे सर 180 है। बिल्कुल परफेक्ट। तो 40 प्लस 2x इज इक्वल टू क्या? 180। तो 2x इज इक्वल टू क्या? तो आप बोलोगे 180 माइनस 40। तो 2x इज इक्वल टू क्या? तो आप बोलोगे सर 140। तो अदर एंगल्स क्या आ जाएंगे बेटा? 70, क्योंकि दोनों ही एंगल क्या है बेटा? सेम है। ये दोनों ही एंगल क्या है बेटा? सेम है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 70। तो यहां पे भी आप लिखोगे 70 और यहां पे भी आप क्या लिखोगे? 70। आप इनका सम करोगे तो 180 आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। इसमें कोई डाउट नहीं है बेटा, कोई कुछ समझने जैसा है भी नहीं। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इन्होंने क्या बोला? देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? ड्रॉ अ रफ डायग्राम टू शो ओपन कर एंड क्लोज कर। रफ डायग्राम बनाना है। ये क्या हो गया? ओपन कर, और ये क्या हो गया बेटा? क्लोज कर। बस ये आपका आंसर हो गया। यही आपका क्या है बेटा? आंसर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का यही एक आंसर है। ठीक है बेटा। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और आपको समझने में थोड़ा मजा भी आएगा। ठीक है बेटा। इन्होंने क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने क्या बोला हुआ है हमें? इन क्वेश्चन नंबर 7 इन अ ट्राइंगल ऑफ, देखो मैं यहां पे ले लेता हूं, इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दिया हुआ है जो कि क्या है? जैम, JAM। इफ, ये क्या बोल रहे हैं? इफ 3 एंगल J इज इक्वल टू 4 एंगल A इज इक्वल टू 6 एंगल M। ये आपको दे रखा है। फाइंड ऑल एंगल्स। इन्होंने बोला ये आपको दे रखा है और आपको सारे एंगल फाइंड करने हैं। देखो ये एक ट्राइंगल है ना? ये हम मान लेते हैं J, और ये मान लेते हैं A, और ये मान लेते हैं M। ये एक ट्राइंगल है। तो हमें ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है, और ये एंगल फाइंड करना है। मतलब एंगल J फाइंड करना है, एंगल A फाइंड करना है, और एंगल M फाइंड करना है। और ये आपको इस तरीके से दिया हुआ है। अब आपको कुछ नहीं करना है बेटा, वही चीज करनी है। क्या? लेट क्या करना है? एंगल इज, अब आपको पता चल गया, लेट एंगल इज x। बस। तो आपको बोलना है 3 एंगल J इज इक्वल टू क्या? x। तो एंगल J क्या हो गया? आप बोलोगे एंगल J क्या हो गया हमारे पास? x/3। वेरी गुड। और फिर आप बोलोगे एंगल 4 एंगल A इज इक्वल टू क्या? x। तो एंगल A कितना हो गया? तो आप बोलोगे x/4। फिर यहीं पे 6 एंगल M इज इक्वल टू व्हाट? x। तो एंगल M कितना हो गया? तो आप बोलोगे x/6। ये हो गया आपके पास एंगल। अब आपको ये चीज पता है, एंगल J और एंगल A और एंगल M, ये आपको मिल गया। अब आपको एक चीज और पता है बेटा, कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। क्या पता है आपको? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है? अब आप बोल दोगे सर 180। यही चीज तो बार बार हम करते आ रहे हैं बेटा, यही चीज तो बार बार हम करते आ रहे हैं। और कर क्या रहे हैं? यही तो कर रहे हैं, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो आपको पता है एंगल J आपके पास, एंगल J प्लस एंगल A प्लस एंगल M इज इक्वल टू कितना है? तो आप बोलोगे 180 है। बिल्कुल परफेक्ट। तो एंगल J कितना है आपके पास? x/3 प्लस एंगल A कितना है? x/4 प्लस एंगल M कितना है? तो आप बोलोगे x/6। तो ये भी क्या होगा? 180 होगा।
तो अब हम यहां से क्या करें, x की वैल्यू निकाल लें, x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर बाद में यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे। सिंपल, जो हमने पहले किया था वो हम इस बार भी कर लेंगे। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं बेटा, देखो मैं आपको बच्चों वाले कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। तो यहां पे लिख देता हूं मैं क्या, x बाय 3 प्लस x बाय 4 प्लस x बाय 6, यही है। तो करना क्या है, हमें एलसीएम सेम कर देना है। मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 4 से कर दूं, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 से कर दूं और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 से कर दूं। तो ये भी ऊपर भी होगा, नीचे हुआ तो ऊपर भी होगा। बस अब ये क्या हो जाएगा, 4x अपॉन में 12 और 3x अपॉन में 12 प्लस 2x अपॉन में 12। एलसीएम देखो सेम हो गया कि नहीं हो गया, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो आप लिख दो क्या, एलसीएम 12 यहां पे लिख दो। अब इनको ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया, 9x, ये आपका हो गया। ठीक है, 9 चलो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको हम कुछ नहीं छेड़ते, इतना आ गया। तो अब आप बोलोगे सर हाँ यहां तक तो आ गया, तो ये क्या आया, 9x अपॉन में 12 इज इक्वल टू व्हाट, 180। तो 9x, अब मैं यहां पे सिंपल देखो, चलो एक चीज आपको पता है कि नहीं पता, जब चीजें डिनोमिनेटर में होती है तो उस साइड जाती है, जब इक्वल के इस साइड कोई भी वैल्यू अगर डिवाइड में है तो उस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई में हो जाएगी, इंटू 12। और जब मल्टीप्लाई में होती है तो क्या हो जाती है बेटा, डिवाइड में हो जाती है। तो मैं इसको यहां पे लिख दूं 9, बिल्कुल इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, तो 9 1 जा 9 2 जा, तो आपका कितना हो गया बेटा, ये 20 इंटू 12, तो 20 इंटू 12 कितना होगा बेटा, 240। 240 x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 240। तो यहां से हमें एंगल J मिल जाएगा, एंगल A मिल जाएगा, एंगल M मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो देखो 240 अपॉन 3 प्लस दूसरा क्या है, ये 240 अपॉन 4, तीसरा क्या है 240 अपॉन 6, तो 3 8 जा, तो क्या हो गया हमारा फर्स्ट एंगल जे है वो कितना आ गया बेटा, 80 आ गया। और फिर यहां पे 4 6 जा 60, तो ये हमारे पास एंगल ये कौन सा है, एंगल ए, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 60 आ गया। तो 6 4 जा, तो ये आ गया हमारे पास कितना, 40। तो ये एंगल हमारे पास बेटा कितना आ गया, 40, ये 4। तो यहाँ पे 40 बचा कि नहीं बचा, यहाँ पे 60 हुआ है ना, और यहाँ पे 80 हुआ। तो यही तो मैंने निकाला, एंगल जे, एंगल ए और एंगल एम इज इक्वल टू 180। आप इन सब का सम करो ना, इन सब का सम करो बेटा, 180 आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने इस एक्सरसाइज के लगभग सभी क्वेश्चन क्या किए हैं, सॉल्व कर दिए हैं और कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से डिस्कस कर दिए हैं। फिर भी आपको लगता है बेटा कि इसमें आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर एक बार ना समझ में आए तो वीडियो को बेटा क्या करो, दूसरी बार रिवाइंड करके जरूर देख लो, आपको चीजें 100% समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, दैट इज एक्सरसाइज 14.2। तो आज के लिए इतना ही, ओके, धन्यवाद।